ओपिनियन पोल के दौरान हमने उत्तर प्रदेश के लोगों से यह भी पूछा कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो वो अपना प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए 72% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी है, यानी दूर दूर तक नरेंद्र मोदी के आसपास कोई भी उनके मुकाबले में नहीं है। यह बात तब है कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो 28% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पहली पसंद मानते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन राहुल गांधी बहुत पीछे हैं नरेंद्र मोदी से। अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ वीआईपी सीटों के बारे में, क्योंकि हमारा जो ओपिनियन पोल है ये अलग और खास क्यों है। वो इसलिए क्योंकि आमतौर पर ओपिनियन पोल आपको सिर्फ ये बताते हैं कि किस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, मुद्दे क्या क्या हैं, ये सब बातें बताते हैं। लेकिन हमने अपना ओपिनियन पोल हर विधानसभा सीट पर जाकर किया है और हमारे पास जो डेटा है, अगर आप चाहेंगे हमारे पास सीटों के हिसाब से डेटा है कि किस सीट पर कौन सी पार्टी जीत रही है। तो विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहर की सीट इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे और हमारे पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ यहां से चुनाव जीत रहे हैं, उन्हें जीतने में कोई परेशानी नहीं है। उत्तर प्रदेश की सिराथू सीट से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे पोल के मुताबिक उनकी भी जीत तय है। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों जीत रहे हैं। पडरौना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 में जीते थे। 2017 में वो बीजेपी में थे, लेकिन अब बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। काफी चर्चा में थे, अभी तक मंत्री भी रहे वो योगी आदित्यनाथ के साथ। और पोल के मुताबिक इस सीट से इस बार वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जीत सकते हैं, यानी पार्टी बदलना स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए फायदेमंद रहेगा और वो अपनी सीट से जीत रहे हैं। जसवंत नगर सीट से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी चुनाव जीत सकते हैं। 2017 में भी वो चुनाव यहीं से जीते थे। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज पश्चिम सीट से चुनाव जीत सकते हैं। यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी अपनी मथुरा की सीट से चुनाव जीत सकते हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव अगर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ती हैं तो वो भी जीत सकती हैं। उन्होंने आज ही समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया है और ये सीट बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है, यानी इस पर अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी यहां से जीत रही है और अगर अपर्णा यादव को टिकट मिलता है तो वो भी जीत जाएंगी। रायबरेली सीट से बीजेपी जीत रही है। ये पहले 2017 में अदिति सिंह ने जीती थी, जो अब कांग्रेस से बीजेपी में जा चुकी हैं और उन्हें भी पार्टी बदलने का फायदा मिल रहा है। अदिति सिंह अपनी सीट से जीत जाएंगी। हमारे पोल में उत्तर प्रदेश की कुंडा सीट से रघुराज प्रताप सिंह चुनाव जीत रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी वो जीत रहे हैं। कुशीनगर की तमकुही राज सीट से कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू चुनाव जीत सकते हैं और वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो ये भी चुनाव जीत जाएंगे। नोएडा विधानसभा सीट से बीजेपी के पंकज सिंह चुनाव जीत रहे हैं। पंकज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं और वो पिछली बार भी नोएडा से जीते थे, इस बार भी जीत रहे हैं। और हमारे पोल के मुताबिक मेरठ जिले की सरदना सीट से बीजेपी के संगीत सिंह सोम चुनाव जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान से भी बड़ा है। 15 करोड़ वोटर्स हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति अक्सर भारत की राजनीति भी तय करती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति ये बताती है कि भारत में क्या चल रहा है और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही ये तय होता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो पूरे देश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश में जो चुनावी समीकरण, लोगों के मन की बात जो सामने आ रही है, उसका पूरे देश की राजनीति पर, राज्यों की राजनीति पर और केंद्र की राजनीति पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। आखिर में आपको एक बार फिर से नंबर गेम बता देते हैं। आज हमने आपको इतने सारे नंबर्स दिखाए हैं कि आप भी आसानी से अब चुनावी एक्सपर्ट बन सकते हैं अगर आप चाहें तो। इतने नंबर्स आज हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन आखिर में सरकार बनाने के लिए जो नंबर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वो हैं सीटों के नंबर। इसलिए एक बार फिर से आप सीटों का नंबर देख लीजिए, बड़ी स्क्रीन पर देखिए, आपको याद रहेगा बीजेपी पिछली बार 312 सीट जीती थी, इस बार इतना नहीं जीत पाएगी। 45 से 67 सीटों का नुकसान हो रहा है। 245 से 267 सीट बीजेपी जीत रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर यही नंबर रहा
जो हमारे ओपिनियन पोल में आ रहा है, तो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत आराम से, आसानी से बन जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद समाजवादी पार्टी 2017 में 47 सीटें थी, लेकिन इस बार 125 से 148 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं और उसे 78 से लेकर 101 सीटों का फायदा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव बहुत शानदार खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। उनकी चुनावी रैलियों में भीड़ भी बहुत आ रही है और नतीजा भी सामने है। लेकिन इतना शानदार खेलने के बाद भी अखिलेश यादव ये मैच जीत नहीं पाएंगे। कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी वहीं की वहीं है जहां पहले थी। प्रियंका गांधी वाड्रा के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी जो पहले 19 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 5 से 9 सीटें जीत सकती है। तो इस समय जो अगर नंबर गेम अगर आप देखें तो नंबर गेम इस प्रकार से है। तो कई बार आपने देखा होगा जब मैच होता है तो किसी मैच में कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है, शानदार खेलता है, लेकिन अच्छा खेलने के बाद भी वो खिलाड़ी हार जाता है और बहुत सारे लोग उनके लिए ताली बजाते हैं और सोचते हैं कि चलो ये टीम हार तो गई लेकिन खेली बहुत अच्छा। तो अखिलेश यादव के लिए इस बार आप ये कह सकते हैं कि वो खेले तो बहुत अच्छा, इसलिए उनके लिए ताली बजानी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे, आज ऐसा लग रहा है। इसलिए अखिलेश यादव को हम इस ओपिनियन पोल के आधार पर आज की स्थिति में ये कह सकते हैं, अखिलेश यादव वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेले, लेकिन आएंगे तो योगी ही। तो पहली बात जो इस पूरे एनालिसिस की है वो ये कि मुकाबला इस बार उत्तर प्रदेश में सीधा है, योगी और अखिलेश के बीच। दूसरी बात, बीएसपी, मायावती की बीएसपी समाप्ति की ओर है, उसका वोट शेयर आधे से भी कम रह गया है। तीसरा, बीएसपी का जो वोट शेयर जो कम हो रहा है लगातार, वो जा कहां रहा है? वो जा रहा है अखिलेश यादव की पार्टी में ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए अखिलेश को इतना फायदा हो रहा है। चौथी बात, अखिलेश यादव को सोशल इंजीनियरिंग का फायदा मिल रहा है, यानी अखिलेश एक बहुत अच्छे इंजीनियर साबित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के। पांचवी बात, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई लहर इस समय ग्राउंड जीरो पर नहीं है। 5 साल उन्होंने सरकार चलाई लेकिन उनके खिलाफ लहर नहीं है। छठी बात, वोटर जब पोलिंग बूथ तक पहुंचता है उत्तर प्रदेश का, तो वो चुनाव से पहले जितने भी मुद्दों की बात कर ले, लेकिन पोलिंग बूथ पर अक्सर जाति और धर्म के समीकरण ही हावी रहेंगे। और आखिरी पॉइंट, हम ये बात एक बार फिर से कह रहे हैं कि अगर इस बार चुनाव में वोट जातियों के आधार पर पड़े तो अखिलेश यादव को और फायदा होगा, और अगर धर्म के आधार पर पड़े तो योगी आदित्यनाथ को फायदा होगा। यह है अब तक का हमारा चुनावी विश्लेषण उत्तर प्रदेश का। 2 बातें आपको हमेशा याद रखनी है, ये फाइनल नतीजे नहीं है। फाइनल नतीजे तो वोटिंग के बाद आते हैं, वोट गिनने के बाद आते हैं। ये ओपिनियन पोल है। ओपिनियन पोल कई बार पूरी तरह से ठीक साबित नहीं भी होते हैं, कई बार गलत भी साबित होते हैं। ओपिनियन पोल आपको सिर्फ एक इंडिकेशन देते हैं, आपको एक दिशा बताते हैं कि चुनाव किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए यह मत समझिएगा कि यह आखिरी नंबर है। हालांकि हमारा सैंपल साइज 11 लाख का है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इस ओपिनियन पोल के गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। यह बात आपको जरूर याद रखनी है। और दूसरी बात याद रखनी है जो वो ये कि ये जो ओपिनियन पोल है ये लगभग चुनावों से 1 महीने पहले किया गया है। तो अगर अगले 1 महीने में इस ओपिनियन पोल के होने के बाद अगर लोगों का मन बदला है, कुछ नए मुद्दे आ जाते हैं, कुछ और नए बदलाव आ जाते हैं, समीकरण बदल जाते हैं, तो फिर चुनावों के नतीजे भी कुछ हद तक बदल सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.